उड्डयन विभाग के द्वारा हेली सेवा शुभारंभ के अवसर पर मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के हमारे कृषि एवं अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी और हमारे बहुत नागरिक उड्डयन विभाग वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी और सचिव उड्डयन नागरिक उड्डयन श्री सचिन कुर्वे जी और हमारे अभी देहरादून में जो पूरे उत्तराखंड की अभी तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत नगर निगम के चुनाव में हुई है 1,05,000 वोटों से, जिसकी कहाँ तो 1 लाख वोट प्राप्त करना और कहाँ 1,05,000 वोटों से चुनाव जीतना। ऐसे हमारे नवनिर्वाचित मेयर भी यहाँ पर हैं श्री सौरभ थपलियाल जी और जिन्होंने आज ये संयोजन किया है श्रीमती सोनिका जी और बागेश्वर से कपकोट क्षेत्र के विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, बागेश्वर क्षेत्र की माननीय विधायक पार्वती दास जी, शिव सिंह बिष्ट जी, ललित जी और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष बागेश्वर के सुरेश खेतवाल जी, बसंती जी, गीता एठानी जी, भावना जी, जनार्दन लोहनी जी, सदस्य उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक बोर्ड और नौकुचिया ताल भीमताल से नैनीताल से भाई राम सिंह कैड़ा जी, मंडल अध्यक्ष कमला आर्य जी, भावना मेहरा जी और अनिल चुनौतिया जी, नितेश जी, सभी वहां पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इन दोनों ही क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई हमारी सभी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी वहां हमारे जिलाधिकारी, अन्य अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज इस अवसर पर जब आज देहरादून से नैनीताल, नैनीताल से देहरादून, देहरादून से बागेश्वर, बागेश्वर से देहरादून, बागेश्वर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से बागेश्वर, देहरादून से मसूरी, मसूरी से देहरादून, जो आज ये सेवा प्रारंभ हो रही है, आप इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे लिए ये बहुत आज हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत ये सेवाएं शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, अभी जब हम यहाँ अपनी लाभार्थी बहनें जो आज हेली सेवा से आने वाली हैं, उनसे जब बात कर रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने किस प्रकार से बताया कि काफी कठिन यहाँ से देहरादून पहुंचना और देहरादून से वहां पहुंचना, लगभग अगर दोनों तरफ का समय आने जाने का गिन लिया जाए तो 24 घंटे का समय लगभग लग जाता है आने जाने में। एक बड़ा समय और समय की भी बचत होगी और जो कठिनाई भरा रास्ता है उसके लिए भी कहीं न कहीं आसान पहुंच हो जाएगी और कभी किसी संकट काल में या किसी समय कोई इमरजेंसी होती है, उस समय में बहुत आसानी से हमको अन्य सेवाएं भी मिल पाएंगी।
इसके साथ साथ ही चाहे बागेश्वर हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, ये हमारे राज्य के बहुत ही सुंदर स्थान है, जहां नैनीताल का अपना महत्व है, मसूरी का अपना महत्व है, बागेश्वर क्षेत्र का अपना महत्व है। ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की जो प्राकृतिक सुंदरता है, शांत वादियां हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नैनीताल जिसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है, अपनी मनोरम झीलें, नैना देवी का मंदिर, शक्तिपीठ, कैंची धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बागेश्वर की मैं बात करूं तो सरयू, गोमती नदी का है, कोट भ्रामरी मंदिर, बैद्यनाथ धाम, बागनाथ मंदिर, ऐसे अनेक और प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला वहां का जाना जाता है। और अभी हमारे विधायक जी ने और वहां के लोगों ने बड़ा प्रयास करके जो हमारी वहां पर कीवी की फसल का उत्पादन शुरू किया है, वो कीवी की फसल, उसकी मांग आज पूरे देश दुनिया में बढ़ती जा रही है। लीती, सामा ऐसे क्षेत्रों में जो हमारी दुर्गम स्थान है, उन स्थानों पर एक अच्छा प्रयास वहां पर किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई बागेश्वर की टीम को देना चाहता हूं और विधायक गड़िया जी को और उनके साथियों को देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार काम वहां पर शुरू किया है। अब इस हैली की शुरुआत से अब इन क्षेत्रों की जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनका आनंद लेने वाले पर्यटकों को भी यहाँ आसानी से पहुंचने में उनको सरलता होगी, आसानी से पहुंच सकेंगे। और जो समय इनका काफी लगता था, वो करीब 1 घंटे का समय हो जाएगा। 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का जो 24 घंटे लगता था, तो लगभग 22 घंटे का समय, 20 घंटे का समय हमारा बचेगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को इन सेवाओं के शुभारंभ होने पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे कदम पर्वतीय क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वर्ष पूर्व आम आदमी को भी हवाई यात्रा सक्षम करने के उद्देश्य से उड़ान जैसी पारदर्शी और दूरदर्शी योजना प्रारंभ की थी। इस योजना ने हमारे प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अंतर्गत हमने राज्य के कई हिस्सों में हवाई पट्टियां और हेलीपोर्ट्स का विकास किया है। आज राज्य में 18 हेलीपोर्ट से हेली सेवाओं के संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी है। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। और आज नैनीताल और बागेश्वर भी हेली सेवा से जुड़ने जा रहे हैं, मसूरी भी जुड़ने जा रहा है। और आने वाले समय में जो हमारे 2 जनपद रह जाएंगे, वो जनपदों को भी जोड़ने की प्रक्रिया हमारी गतिमान है। जल्दी उनको जोड़ेंगे और इस प्रकार से 13 के 13 जिले हमारे हेली सेवा से जुड़ जाएंगे। और ये हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारे लिए सबसे आसान सेवा हेली सेवा है, जिसका हम अधिकतम उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। यही नहीं, हम आने वाले समय में राज्य के और भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी, जो क्षेत्र हमारे रह गए हैं, उन क्षेत्रों को भी हम हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हेलीपोर्ट्स बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, वो भी प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। और अधिकतम स्थानों पर मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी सीमांत क्षेत्र हैं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे पर्यटन की दृष्टि से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग जाना चाहते हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए हम हेली सेवा प्रारंभ करें। ये हेली सेवाएं न केवल आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि दैवीय आपदा के समय दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए एक लाइफ लाइन, जीवन रेखा के रूप में भी काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में हवाई संपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए घरेलू उड़ानों को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तराखंड का वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जहां देहरादून का हमारा आज हवाई अड्डा
दिन भर में 40 से भी अधिक प्रमुख शहरों के लिए उड़ान यहां से संचालित हो रही है। उस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी हम काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानों के लिए भी काम कर रहे हैं। वहीं पंतनगर का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से समस्त औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। भारत सरकार से लगातार समन्वय करके हम उस पर भी कर रहे हैं। गौचर की हमारी हवाई पट्टी भी चले, उसके लिए भी हमारा काम चल रहा है। चिन्याली सौड़ का पिथौरागढ़ के लिए दिल्ली से पिथौरागढ़ और देहरादून से पिथौरागढ़ की सेवा हवाई जहाज के माध्यम से प्रारंभ हो गई है और हमारा प्रयास है कि ये सेवा निरंतर चलती रहे और लोगों को जो पिथौरागढ़ से दिल्ली पहुंचने में 18 घंटे का समय लगता था, देहरादून पहुंचने में 18 घंटे का समय लगता था, वो समय 1 घंटे में पूरा हो रहा है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे सभी अनुरोध भारत सरकार में राज्य के हित में लगातार स्वीकृत किए जाते हैं, लगातार हमको सहयोग प्रदान किया जाता है। और अभी शीतकाल यात्रा इस वर्ष हमने प्रारंभ की है। उस शीतकाल यात्रा के भी अपने बहुत अच्छे परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं, जहां 4 धामों का पूरी तरह से विकास को आगे बढ़ाते हुए या ऑल वेदर रोडें हैं, हेली सेवाएं हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं हैं, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। केदारखंड के साथ साथ मानस खंड के जो हमारे मंदिर हैं, उनको भी मंदिर माला मिशन के तहत उनके भी मास्टर प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से आगे भविष्य की कार्य योजना में सम्मिलित करके 16 मंदिरों को पहले चरण में किया जा रहा है। अभी हमने इन मंदिरों के लिए जो श्रद्धालु उनके लिए ट्रेनें भी हमने यहाँ से चलाई थी और जितने भी हमारे मेले हैं, पर्व हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, ये हमारे इनका उत्थान हो, ये आगे बढ़े, इनका नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, ये हमारी प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए हमारे धार्मिक और हमारे पौराणिक स्थानों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम राज्य के अंदर उसको बढ़ाएंगे और आप सबके सहयोग से हेली सेवाएं सफल होंगी, आगे बढ़ेंगी, राज्य का हमारा पर्यटन बढ़ेगा, आर्थिकी बढ़ेगी। हमारी माताओं बहनों के द्वारा जो बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद अपने घरों में बनाए जा रहे हैं, सीमित संसाधनों में बनाए जा रहे हैं, वो हमारे उत्पाद पूरे देश दुनिया के अंदर जिनकी मांग बढ़ती जा रही है, पहचान बढ़ती जा रही है, उनको भी विपणन के लिए अच्छा स्थान मिले, अच्छा माहौल मिले। राज्य सरकार उनके प्रोत्साहन के लिए भी काम कर रही है। मैं एक बार फिर से हेली सेवा प्रारंभ होने पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और रंगों का पर्व होली जो हमारा प्रारंभ हो गया है और मुझे लगता है कि वहां तो कई दिन पहले ही होली शुरू हो जाती है। मैं आप सबको रंगों के उत्सव होली की भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन में सर हम उत्तराखंड के दूरस्थ जिलों को हेली सेवा से जोड़ रहे हैं सर। और यहाँ उपस्थित माननीय